हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में टॉपिक देखा था फिजिक्स का रिलेशन दूसरी साइंसेज के साथ और फिजिक्स का रिलेशन सोसाइटी के साथ। आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फिजिक्स का रिलेशन टेक्नोलॉजी के साथ क्या होता है। देखिए फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का देखिए टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है। द एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स हैव प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसने बताया कि जो फिजिक्स की एप्लीकेशंस हैं उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में। किस प्रकार से, देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको पता है 10th क्लास में आप एक टॉपिक करके आए हो साइंस में, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर आपने टॉपिक किया। ये जो है किसने बताया आपने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में कि इस प्रकार से कंडक्टिंग कोयल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो रोटेट करेगी जब उसके अंदर से करंट फ्लो होगा। ये आपको किसने दी ये थ्योरी? ये थ्योरी आपको फिजिक्स ने दी। क्लियर है। और अब फिजिक्स की इस थ्योरी का यूज करके देखो, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करके हमने क्या क्या बनाया। आप जो भी रोटेट होने वाली चीज देखोगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है अपना, वो हर एक के अंदर मोटर लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फैन है, आपकी वॉशिंग मशीन है, ठीक है, आपकी जितनी भी रोटेट होने वाली चीजें हैं और एक के अंदर क्या लगी होगी, मोटर लगी होती है। तो वो हमें टेक्नोलॉजी जो है कहां से आई, वो थ्योरी किसने दी हमें? फिजिक्स ने दी। तो देखो फिजिक्स की एप्लीकेशन से हमें क्या मिला, टेक्नोलॉजी मिली। इस प्रकार से जो इसका रिलेशन है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद इसके क्या क्या रिलेशन हैं इनके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड इन रेडियो, टेलीविजन, रडार एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। अब देखिए जो हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, इसमें जो कॉलिंग होती है हमारी, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा होती है। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज किसमें की गई? फिजिक्स में की गई। इसकी जो थ्योरी है वो फिजिक्स में दी गई थी। तो फिजिक्स के कंसेप्ट के कारण हमें क्या मिली? टेक्नोलॉजी मिली। क्या क्या टेक्नोलॉजी मिली? रेडियो मिला, टेलीविजन, रडार, वायरलेस सिस्टम। रडार क्या होता है? ये जो हवाई जहाज जाते हैं उनको उनका पता लगाने के लिए, उनकी ऊंचाई का, उनकी स्पीड का, उसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका सेकंड पॉइंट देखिए, न्यूटन्स कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन इज यूज्ड इन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब देखिए न्यूटन ने जो है ग्रेविटेशन के बारे में बताया कि कोई भी बॉडी है, उसका मास है तो वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करती है। अब उस ग्रेविटेशनल कंसेप्ट का यूज करके हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का कंसेप्ट बनाया, जिसके द्वारा हम जो है किस किस में हेल्प होती है हमारी, उससे फोरकास्टिंग, वेदर एंड जियोफिजिकल सर्वे। देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है, इसके अंदर जो हमारी ये डिश होती हैं, जो टीवी चलाते हैं हम, जो छतरी बोलते हैं जिसको, वो सारी आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से ही सिग्नल प्राप्त करती हैं। और दूसरे जो है वेदर फोरकास्टिंग, जियो फिजिकल सर्वे, ये सारी चीजें हमारी किससे होती हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से। देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट है जिसकी पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में हमेशा फिक्स रहे, एक ही जगह बनी रहे। जैसे आप देखोगे कभी भी जो छतरियां लगी होती हैं अपने टीवी वाली छत पे, जो आपके देखोगे घर पे लगी होगी आस पड़ोस में, उन सब का फेस एक ही डायरेक्शन में होगा और जिस डायरेक्शन में उनका फेस है उस तरफ हमारा क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरे आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। देखिए एक्सरे जो है उसका यूज रेडियोथेरेपी में होता है इन डिटेक्टिंग फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर्स का मतलब जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल किसी मेटल की, उसके अंदर कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, बीच में कोई दरार तो नहीं है, उसका पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एक्सरे का यूज करते हैं। और सबसे सिंपल तो जो बोन्स के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है, अपनी हड्डी टूट जाती है, तो हम बोलते हैं एक्सरे करवा लो, उसके अंदर भी हमारा किसका यूज होता है? एक्सरे का। अब ये एक्सरे की खोज कहाँ से हुई? फिजिक्स से। तो फिजिक्स से हमें क्या मिली? टेक्नोलॉजी मिली। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपको बताया था, थर्मोडायनेमिक्स क्या थी? एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स थी जिसके अंदर हम क्या करते थे? हीट के बारे में स्टडी करते थे। हैज हेल्प्ड टू डिजाइन हीट इंजन। थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हम क्या बना सके? हीट इंजन बना सके। नेक्स्ट जो है आपका स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी का हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी जो है किस प्रकार से बनती है, फ्लो ऑफ चार्ज से, तो उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज मिले, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर। और इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर यही दो चीज बेसिक ऐसी हैं जिनसे हमारी पूरी इंडस्ट्री चलती है।
देखो आपको पता कोई भी मशीन होगी वो रिवॉल्व करेगी तो किसके कारण, इलेक्ट्रिक मोटर के कारण। मोटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, करंट चाहिए। करंट कौन बनाएगा, जनरेटर बनाएगा। क्लियर है। तो ये दोनों हमारी क्या है, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका यूज है, फिजिक्स का रिलेशन है टेक्नोलॉजी के साथ, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए फ्यूजन और फ्यूजन आपने 10th क्लास में 2 प्रोसेस पढ़ी थी, ये न्यूक्लियर प्रोसेस होती हैं दोनों। अब जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन मतलब जो हम बिजली बनाते हैं, अब जैसे एक तो जो है अपने आसपास खेतड़ में है, जैसे यहाँ पे ये इसको थर्मल बोलते हैं। थर्मल का मतलब क्या है, वहाँ पे कोयले से बिजली बनाई जाती है। लेकिन जहाँ भी न्यूक्लियर पावर प्लांट आ जाए उसका मतलब वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा एनर्जी जनरेट होगी, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। वो 2 प्रकार का होता है, फ्यूजन और फ्यूजन। वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे उसको, जब न्यूक्लियर रिएक्टर नाम का टॉपिक +2 क्लास में आएगा आपका फिजिक्स में। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है कहाँ से पता चला हमें, फिजिक्स से, और उससे हमने क्या बनाया, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो देखिए ये तो हमारी टेक्नोलॉजी हुई और ये हमारा कंसेप्ट किसका, फिजिक्स का। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन टेलीफोन एक्सचेंज रोबोट्स। कि जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो बनाई गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब जो हमारे छोटे छोटे सर्किट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस हैं, डायोड हैं, इन सब से हमारा क्या हुआ, टेलीफोन एक्सचेंज में, रोबोट्स, इन सब में इसका बहुत ज़्यादा हमारा यूज होता है। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ सिलिकॉन चिप्स हैज ब्रॉट ए रिवोल्यूशन इन कंप्यूटर इंडस्ट्री। देखिए पहले जो पहला कंप्यूटर बना था, अगर आपने पढ़ा हो कहीं पे, वो इतना बड़ा था कि उसका एक कमरे जितना साइज था। लेकिन अब ये सिलिकॉन चिप्स मतलब छोटे छोटे चिप्स ऐसी बनाई गई हैं कि उससे कंप्यूटर का साइज बिल्कुल छोटा हो चुका है। अब आपके हाथ में जो फोन है वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। क्लियर है। तो इतना छोटा साइज उसके कारण बन चुके हैं। और चिप्स क्या होती हैं, आपकी जो मदरबोर्ड बोलते हैं जिसको हम, जिसके ऊपर छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उसको बोलते हैं हम। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये आपके हैं, इसके रिलेशंस हैं जो फिजिक्स के टेक्नोलॉजी के साथ हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, देखिए दीज टेक्नोलॉजीज हैव मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड मेटेरियली प्रोस्पेरस। कि इन टेक्नोलॉजी ने हमारी जो लाइफ है उसको क्या बना दिया है, कंफर्टेबल बना दिया गया है। अब एक और चीज यहाँ से देखिए, समटाइम्स फिजिक्स जनरेट्स न्यू टेक्नोलॉजी। कि कई बार क्या होता है, फिजिक्स जो है वो नई टेक्नोलॉजी को जन्म देती है। जैसे हमें ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी करंट कैरिंग कोयल को रखें तो वो रोटेट करेगी, ये फिजिक्स था। उसने टेक्नोलॉजी बना दी। टेक्नोलॉजी कैसे बनाई उसने, कि टेक्नोलॉजी क्या हुई इसके ऊपर कि हम इससे एक मोटर बना सकते हैं। तो कंसेप्ट फिजिक्स का था कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कोयल रखेंगे तो रोटेट करेगी, और फिजिक्स ने किसको जन्म दे दिया, टेक्नोलॉजी को। हमने उससे मोटर बना ली। क्लियर है। लेकिन कई बार ऐसा होता है टेक्नोलॉजी पहले बन जाती है और उससे फिर फिजिक्स बनती है। किस प्रकार से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान सकते हैं कि हवाई जहाज बनाया गया। हवाई जहाज बनाया, अब हवाई जहाज हमारा जो उड़ता है उसके पीछे एक थ्योरम होती है, बर्नौलियस थ्योरम बोलते हैं जिसको हम। अब हवाई जहाज के उड़ने से हमें कंसेप्ट क्या मिला, बर्नौलियस थ्योरम का पता चला। बर्नौलियस थ्योरम को अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपका आगे के नेक्स्ट यूनिटीज में टॉपिक है, वहां पे उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी सर आपको ये याद रखना है कि टेक्नोलॉजी से भी हमें फिजिक्स मिल सकती है, कि टेक्नोलॉजी से हमें कंसेप्ट का पता चलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। देखिए फंडामेंटल का मतलब बेसिक जो फोर्स होते हैं नेचर में, किस किस टाइप के होते हैं, कितने होते हैं, वो हमें स्टडी करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। इन मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, मैक्रोस्कोपिक का मतलब बड़े लेवल पे, और माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे न्यूक्लियर लेवल पे। वी ऑब्जर्व सेवरल काइंड्स ऑफ फोर्स। हमें बहुत सारे फोर्स देखने को मिलते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स जो हम अपने शरीर से जोर लगाते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब 2 कॉन्टैक्ट में लगाए जाने वाले फोर्स जिसमें आपस में टच हों, स्पोर्ट एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जैसे आपको पता है जो हम चलते हैं तो अपने पाँव और अर्थ के बीच में होता है, कोई व्हीकल चलता है तो उसका होता है। फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, की जो स्प्रिंग होते हैं वो फोर्स लगाते हैं। स्ट्रिंग्स धागे को बोलते हैं। विस्कस फोर्स, कोई भी जैसे लिक्विड एक गाढ़ापन है वो फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फोर्सेज हैं, मैग्नेटिक फोर्सेज हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फोर्स हैं ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बीच आते हैं। अब ये जो दोनों, ये जितने फोर्स हमने देखे, ये बेसिकली ये 2 प्रकार के फोर्स होते हैं। देखो अब यहाँ पे फोर्स की हमने कितने नाम देखे, 7, 8, 10 नाम देखे। लेकिन जब इनको हमने कैटेगराइज किया, इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमने देखा कि ये बेसिकली 2 ही प्रकार के फोर्स हैं, उसी के अलग अलग टाइप हैं ये। तो देखिए ये 2 प्रकार कौन से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं जो बड़े लेवल पे हैं।
ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो किस प्रकार से करेंगे इसको, ये जो आपके फोर्स हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये किस में आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, क्लियर है। और जो आपके बाकी फोर्स बचे वो किस में आते हैं, ग्रेविटेशनल में। किस प्रकार से हैं चलिए उसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन वगैरह ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, कि माइक्रोस्कोप मतलब जो छोटे लेवल का जो वर्ल्ड है, मतलब एटम और न्यूक्लियर लेवल की हम बात करें, इन एडिशन टू द अबो टू फोर्सेज, की ऊपर वाले दो फोर्सेज के साथ साथ दो फोर्स और जुड़ जाते हैं। और वो दो फोर्स जो है एटॉमिक और न्यूक्लियर प्रोसेस में क्या क्या होते हैं, देखिए फर्स्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो टोटल अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपके पास चार प्रकार के फोर्स होते हैं। चार कौन से हैं, सबसे पहला आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ आपके पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों फोर्सेज को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, वो सब हमें रीड करना है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो फोर्सेज हैं ये किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेट होते हैं। देखिए इसमें लिखा है एफ जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ डब्ल्यू इसका मतलब क्या है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, एफ ई का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एफ एस का मतलब है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये इनका रेशियो दिया गया है इनकी स्ट्रेंथ का, मतलब कौन सा फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है। आप देखोगे ये वाला फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग। देखिए स्ट्रॉन्ग इसके नाम से पता चल रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ताकतवर फोर्स आपका ये होता है। इसके बाद जो दूसरा है वो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरे नंबर पे ये ताकतवर है। और तीसरे नंबर पे आपका आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथे नंबर पे हमारा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारा सबसे वीक है। अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उससे हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 की पावर 25 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 36 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। क्लियर है। इसको हम जैसे जैसे आगे इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वहाँ फिर दोबारा से इसको देखेंगे। इसके बाद हमें जो है प्रत्येक फोर्स की प्रॉपर्टीज, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स हमें रीड करने हैं। आज आपको बेसिकली बस यहीं तक रीड करना है। थोड़ा थोड़ा काम करते जाओ लेकिन रेगुलर करते जाओ, इससे आपकी जो एक हैबिट बन जाएगी डेली रीड करने की। और फिर धीरे धीरे आपको जब अच्छे से समझ आने लगेगा तो आपकी स्पीड भी इससे इंक्रीज हो जाएगी। और किसी भी पॉइंट में अगर आपकी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो विदाउट एनी हेजिटेशन ग्रुप में मैसेज करें, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।